लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त ध्रुव का चतुर्थ परिच्छेद। ध्रुव का जन्म और बाल्यकाल, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भूल मनुष्यों के स्वभाव की सबसे बड़ी त्रुटि है, कमजोरी भी है। इसके कारण ही मनुष्यों को देवता की पदवी प्राप्त करते बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं। महाराज उत्तानपाद अपनी राजधानी में आते ही अपनी बड़ी रानी को भूल गए। छोटी रानी का जादू उन पर इतना असरदार हो चुका था कि उसका प्रभाव वे किसी तरह हटा नहीं सके। उसे अप्रसन्न करके बड़ी रानी को वे महल में न रख सकते थे। उधर बड़ी रानी के लिए जब से दोबारा उसका अतिथि सत्कार स्वीकार कर आए थे, रह रहकर जी में एक प्रकार का उद्वेग, एक प्रकार की दया हृदय को उसकी ओर खींच ले जाती थी, परंतु बस न चलता था। महाराज अपनी इस कमजोरी को अब कुछ कुछ समझने लगे थे, परंतु समझकर ही रह जाते थे। उनका कोई प्रतिकार नहीं कर सके। बड़ी रानी के दिन जिस तरह कटते थे उसी तरह कटते रहे। इधर छोटी रानी के साथ महाराज की लालसा भी उदासीनता का रूप धारण करने लगी थी। वे जबान खोलकर तो छोटी रानी से कुछ न कहते थे, पर हृदय में कुछ दुख का भाव जरूर आ गया था। इधर महाराज के साथ एक रात के सहवास के पश्चात महारानी सुनीति गर्भवती हो गईं। दासी को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वो जी लगाकर महारानी की सेवा करने लगी। उसके हृदय में बड़ी बड़ी आशाएं तरंगे मारने लगी। समय पर फल फूल संग्रह करके महारानी के खान पान के संबंध में वो सदा सतर्क रहने लगी। ईश्वर की इच्छा से 10वें महीने में महारानी के गर्भ से एक परम रूपवान पुत्र पैदा हुआ। ऋषियों ने उसका जन्म चक्र तैयार कर उसे बड़ा प्रतापशाली और होनहार बतलाया और उसका नाम ध्रुव रखा तथा कहा कि इससे संसार को बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। ये संसार में अपनी अमर कीर्ति रख जाएगा। इस पर परमात्मा की बड़ी कृपा होगी। धीरे धीरे अपनी माता के लालन पालन में ध्रुव बड़े होने लगे। फूस की कुटिया के चारों ओर घुटनों के बल सरक कर हरी भरी लताओं में चिड़ियों की चहक सुनकर मारे प्रसन्नता के बालक लहालोट हो जाता। रंग बिरंगे फूलों को देखकर अस्फुट भाषा में उनसे न जाने कौन सी बातचीत किया करता। ऋषि पत्नियों की गोद न जाने किस अमृत की चाह से उसे सदा ही प्यासा बनाए रहती थी कि वो उन्हें देखते ही उनकी बाहों में खेलने के लिए दोनों हाथ फैलाकर लपक पड़ता था। महर्षि कन्याओं से न जाने उसकी कहाँ की पहचान थी। ऐसी मित्रता थी कि उनके साथ रहकर वो अपनी माता की सुध भी न लिया करता था। दासी उसकी रखवाली के लिए सदा उसके साथ लगी रहती थी। वो उसे बड़ा प्यार करती थी, जैसे वो उसका अपना लड़का हो। इस तरह स्नेह में पलकर ध्रुव कुछ बड़े हुए। अपने पैरों पर कुछ दूर तक चल लेने की शक्ति उनमें आ गई। ठुमकते हुए ऋषि बालकों के साथ एक आश्रम से दूसरे आश्रम में इस तरह सब ऋषियों के दर्शन करने के लिए जाया करते। उनकी सोती हुई स्वर्गीय ज्योति महर्षियों से छिपी न थी। वे ध्रुव को हृदय से लगा अपने पूजन का समय भी ध्रुव से खेलते हुए भूल जाते थे। तपोवनवासियों पर ध्रुव का एक छत्र अधिकार हो गया। साधुओं के साथ रहने के कारण ध्रुव में कभी बाल्य चंचलता नहीं आ सकी। रोना तो जानते ही न थे। माता का दूध और पके हुए जंगलों के फल, यही उनका भोजन था। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर ऐसा पड़ा कि कभी एक दिन के लिए भी कोई पीड़ा न हुई। चेहरे पर शांति का राज्य था। प्रसन्नता की मुस्कुराहट ध्रुव के होठों पर बनी ही रहती थी। नन्हे नन्हे भरे हुए हाथ, छोटा सा गोरा गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखों में सरलता की अजीब आभा, जो कोई देखता वही मुग्ध हो जाता था। अब ध्रुव अच्छे बड़े हो गए थे। एक दिन बालकों के साथ ध्रुव खेल रहे थे। एक ने कहा, चलो आज राजा के यहां चला जाए। जरा चलकर देखना चाहिए कि राजा की राजधानी कैसी है, उसमें किस तरह से राजा रहते हैं, राजा के साथ वहां कौन रहता है, राजा का घर द्वार कैसा है। यह राजा की बड़ी तारीफ हुआ करती है कि वे बड़े धर्मात्मा हैं, अतिथियों अभ्यागतों की बड़ी खातिरदारी किया करते हैं, बड़े मधुरभाषी हैं। अच्छा बताओ भाई, किसकी किसकी इच्छा है चलने की। सब बालक तैयार हो गए। ध्रुव ने कहा,
भाई, जरा माता की आज्ञा ले लूं? तुम जरा देर यहीं ठहरो। मुझे विश्वास है कि माता मुझे आज्ञा दे देंगी। ध्रुव माता के पास गए, अपनी इच्छा भी प्रकट की, साथ बहुत से लड़के जा रहे हैं ये भी कहा। माता कुछ देर तक सोचती रहीं, अंत में जाने की आज्ञा दे दी। ध्रुव अपने साथियों से आ मिले। राजा के यहां चलने के लिए मुकाम कूच कर दिया गया। आपस में हंसते खेलते सब लड़के महाराज उत्तानपाद की राजधानी में आ पहुंचे। चारों तरफ कोट था। गहरी खाई गढ़ के चारों ओर थी। खाई में पानी भरा हुआ था। एक फाटक से सब लड़के भीतर घुसे। फाटक बहुत ऊंचा था। उसके ऊपर भी रहने की जगह थी। वहां सिपाही रहा करते थे। कुछ सिपाही अस्त्र शस्त्र लिए फाटक में पहरे पर खड़े हुए थे। बालकों को ये जानकर कि ये ऋषियों के लड़के हैं, संतरियों ने रास्ता छोड़ दिया। फाटक से होकर वे लड़के गढ़ के भीतर चले गए। रास्ते की बनावट, रास्ते के दोनों ओर सुगंधित फूलों की क्यारियां, अच्छे अच्छे फलों के पेड़ देखकर आपस में वे राजा के ऐश्वर्य की समालोचना भी करते जाते थे। बड़े बड़े तालाब भी उन्हें राह पर मिले। तालाब चौकोर दुरुस्त थे, बड़े सुहावने मालूम देते थे। चारों ओर से नीचे उतरने की पक्की सीढ़ियां बनी हुई थीं। एक ओर देव मंदिर भी था। वहां ब्राह्मण बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे थे। कहीं अखाड़ों से पहलवानों को लड़कर लौटते देखा। उनके बदन में मिट्टी चढ़ी हुई थी। कहीं छोटी सी चारदीवारी से घिरी फुलवाड़ी देखी। कहीं पर झुंड के झुंड हाथी बंधे हुए झूम रहे थे। कहीं कतार की कतार घोड़ों की देखी। सब जगह चहल पहल थी। बालकों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। कई फाटक पार करके वे राजा के महल के पास आए। महल की भव्यता, उसकी ऊंचाई, उसकी कारीगरी और उसकी सफाई देखकर बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी बड़ी इमारत उन्होंने कभी न देखी थी। सब के सब चक्कर में आ गए। परंतु ऋषियों के साथ रहने के कारण उनमें साहस भी गजब का था। वे महल के ऊपर चढ़ गए। सामने का हिस्सा महाराज का मंत्रणा भवन था। दरबार भवन इस प्रासाद से कुछ दूर पर था। सब बालक मंत्रणा भवन में बेधड़क चले गए। महाराज उत्तानपाद उस समय वहीं पर थे। बालकों को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। ऋषियों के बालक राजमहल में पधारे, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात राजा के लिए और क्या होगी। मंत्रियों के साथ बालकों का परिचय लेने लगे। सबने अपने अपने पिता माता का नाम बतलाया। अपने आश्रम का पता भी सबने बता दिया। रह गए ध्रुव। ध्रुव कुछ न बोले, अपने एक दूसरे साथी की ओर ताकने लगे। ध्रुव को हिम्मत बंधाते हुए उसने कहा, ध्रुव, महाराज को अपना परिचय क्यों नहीं देते हो? ध्रुव, महाराज मेरा परिचय क्या पूछते हैं? उस वन में एक अनाथनी रहती है। मैं उसी की गोद में पला हूं। वही मेरी माता है। उसे लोग सुनीति कहकर पुकारते हैं और कुछ नहीं जानता। महाराज को अगर कोई आसमान में फूल खिलने की खबर देता तो भी उन्हें इतना आश्चर्य शायद न होता। बड़े गौर से वे बालक के मुख की ओर ताकने लगे। उनके मुख पर सुनीति की पूरी छाया पड़ी हुई थी। महाराज के हृदय में खलबली मच गई। सुनीति के दुख की याद करके उनकी आंखों में आंसू भर आए। सुनीति का नाम सुनते ही आदरपूर्वक मंत्रियों ने ध्रुव को गोद में उठा लिया। महाराज के मुख से मंत्रियों को सुनीति के निरपराध होने का समाचार उनके मृगया से लौटने के पश्चात मालूम हो चुका था। अपने हृदय की ज्वाला शांत करने के लिए महाराज ने मंत्रियों की गोद से ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया। पिता के साथ ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। ध्रुव को बार बार गले से लगाकर महाराज सुनीति के वियोग से उत्पन्न हुई ज्वाला शांत कर रहे थे। सुनीति के दुखों को दूर करने का विचार कर रहे थे तथा मंत्रियों से सुनीति की दिनचर्या की बातचीत कर रहे थे। उस समय महाराज का दूसरा पुत्र सुरुचि के गर्भ से पैदा हुआ उत्तम राजसी पोशाक से सजा बजा उनके पास ही सिंहासन के नीचे खड़ा टकटकी लगाए ध्रुव को देख रहा था। ये एक अनजान बालक कैसे यहां आकर उसके पिता की गोद में बैठ गया, वो इसी विचार में डूबा हुआ था। इसी समय भीतर से रानी सुरुचि भी अपने पुत्र को खोजती हुई वहां आ पहुंची। अपने पुत्र को नीचे और एक अनजाने दूसरे बालक को महाराज की गोद में बैठा हुआ देख आंख बबूला हो गई। महाराज से पूछा, ये बालक कौन है? प्यार से इसे गोद में बैठाए हुए हो? रानी को देखते ही राजा के देवता कूच कर गए। एड़ी से चोटी तक के रोए खड़े हो गए। इतना भय हुआ कि उनसे कुछ कहा ही नहीं गया। वे अपराधी की तरह रानी की ओर ताकने लगे। राजा को असमंजस में देख एक मंत्री ने रानी के प्रश्न का उत्तर दिया। कहा,
देवी, बालक आप ही का है। रानी सुनीति जी के गर्भ से पैदा हुआ है। बस सुनते ही रानी का चेहरा तमतमा उठा। कुछ बोली नहीं, बांह खींचकर ध्रुव को गोद से उतार दिया। राजा की गोद में उत्तम को बैठा दिया। राजा रानी का मुंह ताकने लगे। मंत्रियों ने चुपचाप सिर झुका लिया। ध्रुव के साथियों ने ध्रुव को अपनी गोद में ले लिया। फिर अकड़कर सब के सब रानी की ओर ताकने लगे। किसी किसी मुंह फट लड़के ने गर्मागर्म कुछ सुना भी दिया। रानी दबने वाली न थी। भौं मटकाकर मुंह बिगाड़ ध्रुव की ओर ताकती हुई बोली, राजा की गोद में तुम्हारे जैसे अभागे बैठते हैं। राजा की गोद में बैठना था तो सुनीति के पेट से क्यों निकले थे? बात ध्रुव को चोट कर गई। कलेजा दो टूक हो गया। आंखें छलछला आईं। ऋषि कुमारों ने वहां और ठहरना उचित नहीं समझा। ध्रुव को लेकर सब बाहर निकल आए। दो एक उनमें ऐसे भी थे जो चलते चलते पीछे की ओर घूमकर एक बार रानी को चुभीली नजर से ताकते जाते थे। सब लड़के फाटक से बाहर निकल गए। वहां सबने ध्रुव को बहुत समझाया। राज्य में उसका आधा है ये जता दिया और ये भी कहा कि ऋषियों की मदद से अपने राज्य पर तुम्हें अधिकार करना चाहिए। रास्ते भर खूब गर्मा गर्म बातें होती गई। ध्रुव चुपचाप सुन रहे थे। उन्हें भी अपना अपमान असह्य हो गया था। उनका रोम रोम इसका बदला लेने के लिए तुला हुआ था। उपाय कुछ न था। उनमें बल पौरुष भी अभी न आया था। लाचार थे, पर क्षमा का लेश मात्र भी उनके हृदय में न था। घाव इतना गहरा हो गया था कि उसका दर्द ध्रुव को तब तक नहीं भूला जब तक वे अपने उद्देश्य की सिद्धि तक नहीं पहुंचे। आपस में बहस मुबाहसा करते हुए सब लड़के तपोवन में आए। ध्रुव को उनकी माता के पास छोड़कर सब अपने अपने घर चले गए। जाते समय कह गए, इनसे सब हाल वहां का कह देना। तब तक हम घर से लौटकर अभी आते हैं। फिर देख लेंगे कैसा वो बीवी का गुलाम राजा है और कैसी वो सिर चढ़ी रानी। सब लड़के अपने अपने घर चले गए। ध्रुव माता की गोद में बैठकर रोने लगे। ध्रुव को रोते हुए देखकर माता का मुख सूख गया। उस बेचारी दुखिया का आधार एकमात्र वो पुत्र ही था, अंधे की लकुटिया और उसके जीवन का एकमात्र सहारा। रानी ने बड़े आग्रह से बच्चे के बालों को सुधारते हुए मधुर शब्दों में पूछा, बेटा रोते क्यों हो? क्या वहां तुम्हें किसी ने कुछ कहा है या किसी ने तुम्हारा निरादर किया? बेटा, मेरे लाल। ध्रुव के आंसू पहुंचकर करुणा भरी दृष्टि से पुत्र को देखते हुए अपने उभरते हुए दरिद्रता के दुख को दबाकर रानी मन ही मन परमात्मा को याद करने लगी। ध्रुव बोले, माता, मैं राजा के यहां गया था। वहां का राज ठाठ बाट देखता रहा। साथियों के साथ चारों ओर राजधानी की सजावट देखता फिरा। फिर सब लड़कों की सलाह हुई कि अब चलकर राजा का महल भी देखना चाहिए। उनके साथ मैं भी महल में चला गया। सामने एक बड़ा सा कमरा है। राजा वहीं बैठे थे। उनको घेर कर और भी बहुत से आदमी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए वहां बैठे हुए थे। राजा को हम सब बालकों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक एक करके सबके पिता और माता का नाम पूछने लगे। सबसे पीछे मेरी बारी भी आई। मैंने तुम्हारा नाम बताया। तुम्हारा नाम सुनते ही राजा के पास और जो लोग खड़े थे उनमें से एक लंबी दाढ़ी वाले ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। फिर महाराज ने सिंहासन पर बैठे हुए मुझे अपनी जांघ पर बैठा लिया। सब लोग मेरा आदर करने लगे। एक लड़का मेरे समान राजा के सिंहासन के नीचे बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए खड़ा था। वो एक नज़र से मुझे देख रहा था। फिर एक स्त्री आई। माँ, उसकी धोती बड़ी अच्छी थी, चमचमाती थी। उसने मेरी ओर ऐसी कड़ी निगाह से देखा कि मैं डर गया। उसने राजा से पूछा, ये कौन है? पास बैठे लोगों ने तुम्हारा नाम लिया और कहा कि ये उन्हीं का लड़का है। तब तो वो और भी अंगारा हो गई। मेरी बांह पकड़ और घसीट कर मुझे राजा की गोद से उतार दिया और जो लड़का नीचे खड़ा था उसे उठाकर राजा की गोद में बैठा दिया। कहा कि प्यार करना है तो इसे क्यों नहीं करते? क्या ये लड़का नहीं? राजा रानी का मुख देखने लगे और मंत्रियों ने सिर झुका लिया। मेरे साथी मुझे लेकर चले आए। क्यों अम्मा, वो कौन थी? क्या तू जानती है? रानी, बेटा वो रानी थी। ध्रुव, और वो लड़का? रानी, वो राजा का लड़का था। रानी उसकी मां थी। ध्रुव, तो मुझे उसने गोद से उतार क्यों दिया? क्या मैं उसकी दौलत छीनने गया था? रानी, तुम उसकी दौलत छीनने तो गए ही थे। ध्रुव, ये कैसे?
रानी, बेटा तुम भी राजा के लड़के हो। ध्रुव, तो हमारी ये हालत क्यों है? वो रानी तो राजमहलों में रहे और तुम भूखो मरो, ऐसा क्यों? रानी, बेटा ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। ध्रुव, पूर्व जन्म के कर्म क्या किसी तरह मिट नहीं सकते? रानी, हाँ, मिट क्यों नहीं सकते? परमात्मा की इच्छा होती है तो हजारों जन्म के पाप मिट जाते हैं। ध्रुव, क्या हमारा राज्य हमें मिल सकता है? रानी, हाँ, वे चाहें तो तुम्हारे राज्य से भी बड़ा कोई दूसरा राज्य तुम्हें दे सकते हैं। ध्रुव, वे कहाँ रहते हैं अम्मा? रानी, बेटा वे सब जगह रहते हैं। उनके पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। जब वे प्रसन्न होते हैं तब अपने भक्त को आकर दर्शन भी देते हैं। ध्रुव, तो क्या परमात्मा के सिवा हमारी पुकार का सुनने वाला और कोई नहीं है? रानी, नहीं बेटा, गरीबों की पुकार का सुनने वाला परमात्मा ही है। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भक्त ध्रुव का चतुर्थ परिच्छेद, ध्रुव का जन्म और बाल्यकाल, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।